तो जी दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे अक्सर मेरे यार दोस्त या अनजाने लोग जो हैं दोस्त के दोस्त वो पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों पे आज वीडियो के सूरत में सारी बातें बता दूँ। क्योंकि मैं दुबई में हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर नॉलेज है इस बात का, तो मैंने खुद भी इन तमाम बातों को फेस किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। जब भी आपने दुबई आने का प्लान करना है, नौकरी तलाश करने के लिए यहाँ पर आना है, विजिट वीज़े पे आपने यहाँ पर आना है जॉब तलाश करने के लिए, तो आप लोगों को जो मैं 4 बातें आज बताने लगा हूँ, इस बातों पे आपने लाजमी अमल करना है। तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप मुझे दुआएं भी दोगे। तो जनाब, पहली बात जो है, आप लोगों ने अपनी जो डिग्री है, आपकी जो तालीमी जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो आप लोगों ने लाजमी अटेस्टेड करवा के आना है यहाँ पर। पहले जो था, आज से अगर हम बात करें 1-2 साल पहले तक भी था, यहाँ पे थोड़ी सी राहत थी, आपके पास टाइम मिल जाता था और वापस जाकर डिग्री टेस्ट करवा लेते थे। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंपटीशन इतना बढ़ गया जॉब के अंदर, अभी जो है उसी को प्रेफरेंस मिलती है जिसके पास अथेंटिक डिग्री होगी, अटेस्टेड। ठीक ना मेरे दोस्तों? तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो लास्ट डिग्री है आपकी जो है वो आपने लाजमी टेस्ट करवानी। अगर आपकी लास्ट डिग्री मास्टर की है तो आपने मास्टर की टेस्ट करवानी है, फिर आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं करवाने की। ठीक है ना? अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री लास्ट है तो फिर आपको जो है कॉलेज की जो डिग्रीज हैं वो आपको ज़रूरत नहीं करवाने की। लेकिन मेन मकसद ये है कि आप लोगों ने अपनी जो डिग्री है वो लाजमी अटेस्टेड करवानी है। अटेस्टेड कहाँ कहाँ से करवानी, मुख्तसर बताए थे, इस मौजूद पर बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपने HEC से लाजमी अटेस्टेड करवानी है अपनी डिग्री सबसे पहले। उसके बाद आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड करवानी है। इसकी जो मुख्तलिफ ऑफिस हैं, लाहौर, पेशावर, हर जगह में इसके मेन में प्रोविंसेस में इसके ऑफिस हैं। उसके बाद आखिरी जो स्टेप है वो है UAE एम्बेसी से आपने करवानी है। अच्छा, आजकल बड़ी आसानी होगी कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ कोरियर कंपनी हैं, चाहे TCS हो, लेपर्ड्स हो, या इसके अलावा 2-3 और भी कंपनीज़ हैं, वो अटेस्टेड जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो आपको घर बैठे आपको करवा के दे देती है। नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों ने जितना भी खर्चा है इसके ऊपर आप लोगों ने जहन में रखना है इस एक्सपेंस को भी, और आपने लाजमी प्रोसेस करवा के आना है। ये तकरीबन हफ्ता 10-12 दिन में ये पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा। और आखिरी जब आप यहाँ पर दुबई के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे फिर एक दफ़ा आपको जो डिग्री है वो यहाँ की जो फ़ॉरेन ऑफिस है UAE का, वहाँ से आपने टेस्ट करवानी है। वो सिर्फ मैक्सिमम जो है 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से 1 घंटे का काम है यहाँ पर। बड़ा ईजी, क्योंकि यहाँ पर दुबई बहुत डिजिटलाइज है। यहाँ पर जो एम्बेसी यहाँ पर पाकिस्तान की, उसके साथ इसका ऑफिस है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो डिग्री है, लास्ट डिग्री मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने लाजमी अटेस्टेड करवा के आनी है HEC से, फॉरेन ऑफिस से और UAE एम्बेसी से। उसके ऊपर स्टैम्प्स लगती हैं, मैंने आपको ये देखा हुआ, साथ में पिक्चर भी लगाई हुई, इस तरह की स्टैम्प्स पीछे लगती हैं। तो ये आपके पास लाजमी होने चाहिए मेरे भाइयों। ठीक है ना? दूसरी बड़ी अहम बात ये है, जो मैंने खुद भी मुशाहिदा किया जब हम अपनी कंपनी पे यहाँ पर इंटरव्यू करते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश की, इसको आपने लाजमी इम्प्रूव करके आना है। ठीक है मेरे भाइयों? क्यों? इसके अंदर वजह क्या है कि यहाँ पे जब आप आओगे, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट आपको माहौल मिलेगा। ठीक है ना? आपको यहाँ पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रही होगी, आपको फ़ोन करेंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो आपकी सारी जो है वो कम्युनिकेशन वो इंग्लिश के अंदर ही होगी और होनी भी चाहिए। अगला बंदा आपसे किसी उर्दू में बात करता है या आपकी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं आपकी CV देख कर, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं अपनी कमरे से कॉल करूँ तो हो सकता है मैं आपकी CV देख के पता चलता है पाकिस्तानी, मैं आपसे उर्दू में बात करूँ। तो अच्छी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश में बातचीत आप कर सको। तो इंटरव्यू के अंदर भी ख़ास तौर पर आपने इंग्लिश के अंदर ही बात करनी है। तो आपकी जो इंग्लिश इम्प्रूव करवा के अपने आप को आना है आपने यहाँ पर। ठीक है ना? उसके लिए सबसे मेन चीज़ें ये हैं कि आपकी जो है कुछ बेसिक सवाल जवाब आपको जो है इंग्लिश की वो आपको आने चाहिए रवानी के साथ। एक्सेंट आपका बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन जो हम लोग MBA में ही पढ़ते थे, वही सारी बातें इसके अंदर आती हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने इस पर लाजमी आपने अमल करके यहाँ पर आना है। अगर आपको अरेबिक भी थोड़ी बहुत आती है, कुछ लोगों को आती है, मैंने पाकिस्तान में देखा है, क्योंकि हम लोग कुरान में पाक भी उसी पर पढ़ते हैं। अगर आपको बोलना भी आता है तो वो एक प्लस एडवांटेज हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन इंग्लिश जो है वो आपको लाजमी इस पर आपने सीख ना, बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए लेकिन इतनी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली जो है आप उसके क्वेश्चन आंसर जो है सेशन में आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है मेरे भाइयों?
तीसरी बड़ी अहम बात है जो बड़ा लैक मैं यहाँ पर फील करता हूँ, हालांकि आजकल तो यूट्यूब भी आ चुका है, लेकिन फिर भी लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि आपका जो सीवी जो है, आपका रिज्यूमे जो है वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, उसके साथ आपकी जो उसके ना आप ईमेल जो लिखते हो ना वो भी बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आई लव यू, आई एम डिसेंट, इस तरह का बिल्कुल भी ईमेल आपका नहीं होना चाहिए। आपका बिल्कुल नाम के साथ आपका ईमेल आईडी लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है मेरे भाइयों, और उसके ऊपर अपना जो है फॉर्मेट जो है आप यहाँ पे लेके आइएगा। जब आपको नंबर यहाँ का मिल जाएगा यूए का, किसी फ्रेंड का आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप एडिट करके प्रिंट आप यहाँ से ले सकते हो, वरना प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती, पीडीएफ के थ्रू आप ईमेल कर सकते हो। लेकिन आपकी सीवी जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए। दूसरी इसके अंदर मेन बात यह है कि हर सीवी जो है आपकी डिफरेंट होनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, क्योंकि हम लोगों के पास पाकिस्तान में क्या होता है कि एक ही पोजीशन पर रह के हमने बहुत सारे काम सीख लेते हैं। मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग भी कर रहा होता है, सेल्स भी कर रहा होता है, ऑपरेशन का काम भी कर रहा होता है, इसके अलावा थोड़ा बहुत अकाउंट्स में भी काम कर रहा हो। तो आपकी जो हुनर है, स्किल्स है, उसकी आपने अलग-अलग सीवी बनाकर उसकी जो मेन पॉइंट्स उसको आपने ऊपर ऊपर हाईलाइट करना है। क्योंकि यहाँ पे होता है कि बहुत सारी सीवीज आ रही होती हैं तो हम लोग सिर्फ एक निगाह में देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि अगर आप मार्केटिंग के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपने ये नहीं कि आपने अकाउंट्स या फाइनेंस वाला ऊपर ऊपर लिखा हो तो वो उसके सामने है, बिल्कुल ऐसे नहीं। मार्केटिंग की जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। फिनांस अकाउंट्स का अगर आपके पास अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने उसी हिसाब से जो सीवी आपकी बनी हो और आपने उसको कर दिया। बड़ा इजी काम है, 3-4 फॉर्मेट आप बना सकते हो और किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हो, खुद बना सकते हो यूट्यूब से वीडियो सीखकर, या किसी बेहतर होगा किसी कंसल्टेंसी से, किसी प्रोफेशनल बंदे से आप सीवी अपनी बना सको, तो ये बड़ा आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है मेरे भाइयों, और इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट मेन जो है मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा है, अगर आप कर सकते हो, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो लाइसेंस लाजमी बनवाइए गाड़ी का वहाँ पर पाकिस्तान से। और अगर आप गाड़ी सीख कर अच्छे तरीके से लाइसेंस लेके यहाँ पे आना चाहते हो तो बहुत वेल एंड होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जब आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जॉब्स हैं जिसमें ड्राइविंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास यूए का ड्राइविंग नहीं भी होगा ना, अगर आपके पास पाकिस्तान को होगा तो उनको पता होगा कि अच्छा पाकिस्तान का लाइसेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई करेगा तो ये जल्दी बना सकेगा। क्योंकि यहाँ पे जो दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना बड़ा टफ काम होता है, इजी नहीं है एग्जैक्ट। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस होगा और आपने ड्राइविंग आती भी होगी तो यहाँ पे बड़ा ईजी हो जाएगा। दो बातों की वजह से, अगर आपकी जो क्लासेज यहाँ पे लेनी पड़ती ड्राइविंग की वो कम हो जाएंगी, और दूसरा आपका एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये मैंने आपको बातें 4 शेयर करी, बहुत अहम बातें हैं। ये उन लोगों को पता है जो दुबई में काफ़ी अर्से सेटल होते हैं, उनको पता होता है ये चारों चीज़ें कितनी अहम हम लोगों के लिए होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चारों बातों पे अमल करोगे और ख़ुद भी अमल करोगे और अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी जो जो दुबई में आना चाहते हैं उनको भी बताओगे कि इन 4 बातों पे लाजमी अमल करके फिर आपने यहाँ पे दुबई आना है। इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें आपको बताऊंगा कि दुबई आने के बाद आपने, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपके लिए कौन से ज़रूरी काम है जो आपने पहले पहले कर लेने हैं। तो देखते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे साथ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।